अगर मर जाती मैं सामने आग लगाता मैं, वो नहीं करता मेरे को। करूँ क्या मैं अब? 3 साल में 3 लाख रुपए खर्च कर दिए मैंने कमा के। आप बोल रहे हो खाया खाते क्यों ना मैं, इसलिए बचाऊँ। आज के जो बच्चे हैं उनको कल में इतना सोचना है कि अपना माँ की कदर करें। हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हमारी मुलाकात हुई है संतोष भाई राठी से। क्या इनके जीवन में एक्सपीरियंस रहा, क्या उद्देश्य था, कैसे जीवन में उतार चढ़ाव को देखा, कैसे मुसीबत को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। आइए इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आपने कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 5वीं पास हूँ मैं। के बाद अपने जीवन में कोई करियर में कुछ सपना था, जैसे कुछ बनना चाहते थे आप? हाँ चाहता था ना। क्या बनना चाहते थे? अब बनना मैं क्या, तो शादी ब्याह हो गए थे तो सोच रहा बच्चे को एक को पुलिस बना दो, एक को वकील, एक को कुछ भी सरकारी नौकरी मिल जाए बच्चों को, तीनों में तो मेरी मिसेज छोड़ के चले गई मेरे को, तीनों बच्चों छोड़ के चले गई। अच्छा, तो उसका एक कारण नहीं पड़ रहा है क्यों चले गई वो। परेशानी आती है, दुख आता है, वो तो सबके साथ है, लेकिन उसको सही देख। अब जो अनुभव तो ऐसा मेरे को कि मैं सोचता हूँ जैसे मेरे जीवन की बात है कि जो मेरे साथ हो गया वो तो बीत गया। जैसे आईने में शक्ल देखी, आज नहाया कल नहीं नहाया, तो रोज शक्ल बदलती आईने में, तो बाकी शक्ल तो शक्ल रहती ना। तो ऐसे इंसान को सोचना चाहिए कि आज नहीं है तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, और नहीं मिला तो भूखे पेट सोना पड़ता है। आप भूखे भी सो जाते हो? हाँ। आपको इतनी मुसीबत परेशानी है, मतलब आज खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ। आपका कहना ये था कि जैसे यंग बच्चे हैं जो आजकल बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो नहीं चीज देख पा रहे हैं।
नहीं देख पाते ना। आप महीने में कितना कमा लेते होंगे? महीने में जाएगा 10-12 हज़ार रुपये। बस, इससे ज्यादा आपकी वो इनकम नहीं है? नहीं है ना। हाँ। कहीं काम मिल जाता है ऐसा कुछ। अच्छा। बाहर जैसे बाहर जाता हूँ दूसरा काम करने, तो वो भी कमाई अलग है, 200-250 रुपये, तो उसमें मेरा खर्चा मैं निकल जाता है। जहाँ आप अभी रह रहे हैं वो अपना खुद का घर है कि रेंट का घर है? नहीं, ये तो दुकान अपनी और अपना जो घर है। हम यहाँ दुकान पे ही रहते हैं। उसको हर घर में लड़ाई झगड़ा चलता है, हर आदमी आदमी औरत के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता है, मार ठोकी चलती है। लेकिन ऐसे बच्चे को छोड़ के नहीं आता है। आदमी को छोड़ दे मंजूर है, बच्चे को शादी मांग ले आती तो अच्छा लगता मुझे। मतलब ये घर वाले की बात में, हर किसी की बात नहीं। हाँ। कि टाइम पास नहीं करा मैंने जीवन। तेरे पीछे मैंने मेरे बाप को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया मैंने, पूरा परिवार छोड़ दिया। आज तूने मेरे को छोड़ दिया, लेकिन वो भोलेनाथ बेटा ऊपर वाला सही, वो किसी नहीं छोड़ेगा। आप जैसे मंदिर वगैरह में जाते हो तो हाँ। भगवान से क्या मांगते होंगे फिर? मैं तो सिर्फ घरवाली की प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी वो आ जाए, मेरा बच्चा मिल ले और मैं शांति से मर जाऊँ। अच्छा, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अब क्या कहा जी आप भाई साहब, मेरे को रोना आ गया जिधर। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव परेशानी सबके साथ है, लेकिन हार मत मानो। मेरा कहना यही है, आप हार मत मानो। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल सकता है ना आपके लिए। कैसे निकलेगा पता नहीं मुझे। देखो, यहाँ पर अपन जहाँ बैठे हैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक तो दोनों है। मैं तो अपने आप पे विश्वास करता बस। लेकिन विश्वास जो है ना, मैं अपने आप पे विश्वास बड़ी चीज है कि आई निकल आई आ जाएंगे वो। ऐसा नहीं है, बच्चों को छोड़कर एक माँ नहीं जा सकती। कुछ समय के लिए परेशानी, लेकिन आने वाले समय में फिर आपका हंसता हुआ चेहरा, ये रोना बंद हो जाएगा। जीवन में हर परेशानी कुछ सीख लेकर आती है। पिताजी की इच्छा है कि वो आ जाए। मेरी सास भी अंधी दोनों आंखों से। आप ऐसा नोट दिखाओगे ना 500 का, 50 का, 5 का, तो यूं टरो के बता देगी मेरी सास। मेरा साला, मेरा ससुर, सब कुछ वही है। मेरी बहन बात कहने मैंने कि मैं इसके घर में और मैं घर में, आज मेरे से बात नहीं करता सीधे मुंह। वो सोचता है कि मैंने भगाई, मैंने नहीं भगाई। मैं भगाता था, आज रोता क्या मैं? रुक गया मैं। अब 3 साल में 3 लाख को खर्च कर दिया मैंने, कमा के। आप बोल रहे हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। बाकी प्रार्थना करता हूँ, कोई व्यक्ति हो किसी को बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ मैं। बाकी मेरा कहना गलत उद्देश्य नहीं था, ये मेरे ऊपर की खता है। आपने अपने जीवन का अनुभव, एक्सपीरियंस, मुसीबत, दुख, तकलीफ बताई। हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, आज के जो बच्चे हैं उनको
कम से कम इतना सोचना है कि अपना माँ की कदर करे बस।